हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन मैथ्स ऑनलाइन क्लास एट एसीए। स्टूडेंट, सरल रेखा के बाद बात करेंगे अपन समतल की। बताया था आपको कि इस चैप्टर में 3D वाले चैप्टर में दो पार्ट है, एक स्ट्रेट लाइन है और एक प्लेन है, यानी समतल है। स्ट्रेट लाइन अपन कंप्लीट कर चुके हैं, उसका जो भी होमवर्क आपका अगर बच गया हो वो उसका कंप्लीट करना और मुझे सेंड करना। 13.5 तक का एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल आप सॉल्व करके मुझे सेंड करेंगे। सेंड कर चुके हैं तो वापस सेंड करोगे एक बार। क्लियर? तो आज समतल की बात करेंगे। समतल क्या चीज है? तो सबसे पहले तो ऐसा समझ लीजिए, समतल दो प्रकार का होता है, एक तो क्षैतिज समतल और एक ऊर्ध्वाधर समतल। क्षैतिज समतल लाइक एज टेबल हो गया, ये फर्श हो गया अपना, तो ये तो समतल हो गया। कौन सा? क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर समतल क्या है? जैसे फिलहाल मेरा ये जो हाथ है, ये टेबल मान लेते हैं एक बार को, तो ये तो क्या हो गया? क्षैतिज समतल। ये जो वस्तु है, ये जो पेन है, मार्कर है, ये किस समतल में रखा हुआ है? क्षैतिज में। और जैसे इससे ऊपर आया तो कहां आ गया? स्पेस में। तो स्पेस को क्या बोलते हैं अपन? वर्टिकल, यानी ऊर्ध्वाधर समतल। तो समतल दो प्रकार के हुए, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज कोई जमीन, फर्श, टेबल, और ऊर्ध्वाधर स्पेस को बोलते हैं। क्लियर? समतल का डेफिनेशन क्या है कि वह पृष्ठ, वो पृष्ठ समतल कहलाता है। कौन सा पृष्ठ समतल कहलाता है? जिसमें स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा भी उसी पृष्ठ में हो, तो वही पृष्ठ समतल होगा। तो जैसे मैंने ये कोई पृष्ठ बना रखा है और ए और बी, इसमें कोई दो बिंदु हैं, इन ए और बी को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है, जो रेखाखंड है ए बी, वो भी तो इसी पृष्ठ में है, इस पृष्ठ से बाहर थोड़ी दिख रहा है। यानी वह पृष्ठ जिसमें स्थित दो बिंदुओं को ज्वाइन कराने वाला लाइन सेगमेंट, ज्वाइन कराने वाली रेखा भी उसी पृष्ठ में हो, तो यही पृष्ठ क्या कहलाएगा? समतल कहलाएगा। ओके। 3D में अपन देखें तो ये x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, तो ये जो दिख रहा है x o y, तो ये x o y भी एक समतल है, पृष्ठ हो गया, जिसको अपन बोलते हैं xy तल। ये y z तल हो गया इधर वाला, और ये z x तल हो गया। अब एक बात ध्यान देंगे बेटा कि जैसे ये xy तल है, तो xy तल पर ये z एक्सिस कैसा है? परपेंडिकुलर है। क्लियर? yz तल है तो yz पर x एक्सिस परपेंडिकुलर हुआ, और ये zx तल है तो z एक्सिस पर y एक्सिस कैसा हुआ? परपेंडिकुलर हुआ। तो xy तल पर z एक्सिस परपेंडिकुलर है, तो अपन बोलेंगे कि xy तल का जो अभिलंब है, xy तल का अभिलंब z एक्सिस, तो वह रेखा जो समतल पर हमेशा कैसी हो? लंबवत हो, परपेंडिकुलर हो, उसको समतल का अभिलंब या नॉर्मल बोलेंगे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? नॉर्मल, और वैसे क्या हिंदी में? अभिलंब बोलेंगे। तो xy तल पर z एक्सिस हमेशा कैसा रहना है? लंबवत रहना है। तो xy तल का अभिलंब क्या हुआ? z अक्ष हुआ। yz का अभिलंब क्या होगा? उसी तरह से x अक्ष होगा, और z अक्ष का अभिलंब क्या हो जाएगा? zx प्लेन का अभिलंब क्या हो जाएगा? y एक्सिस। ओके, मैंने यहाँ लिख रखा है कि वह रेखा या सदिश जो समतल पर लंबवत हो को समतल का अभिलंब कहते हैं। जैसे xy प्लेन का अभिलंब z अक्ष है, तो yz प्लेन का अभिलंब x अक्ष है, और zx प्लेन का अभिलंब y अक्ष है। तो हर प्लेन का एक अभिलंब जरूर होना है। दे रखा होगा आपको कि साहब इस प्लेन का अभिलंब ये है, इस प्लेन का अभिलंब ये है। क्लियर? अगर मैं आपसे पूछूं कि xy तल के प्लेन का xy प्लेन के अभिलंब का पोजीशन वेक्टर बताइए, अभिलंब का वेक्टर बताइए, तो अभिलंब xy प्लेन का क्या है? z अक्ष, और z अक्ष का वेक्टर क्या होता है? z अक्ष का सदिश k क्या? यूनिट वेक्टर। ओके, तो उसी तरह से yz प्लेन का अभिलंब सदिश क्या हो जाएगा? i कैप। zx प्लेन का अभिलंब सदिश क्या हो जाएगा? j कैप। क्लियर? तो ऐसे इसी तरह से सदिश या उसके दिक्कत दे रखे होंगे अभिलंब के, देखते हैं आगे किस तरह से। अब बात आती है, तो प्लेन मतलब समझ में आ गया, समतल क्या होता है, अभिलंब क्या है? वह रेखा जो समतल पर हर हाल में कैसी हो? लंबवत हो, अभिलंब कहलाएगी। अब यहां अपन को जरूरत है समतल का व्यापक समीकरण। जैसे सरल रेखा का जब समीकरण अपन ने डिराइव किया था, तो उस समय आपको दो चीजों की जरूरत थी, एक बिंदु की और एक समांतर सदिश की। तो इक्वेशन क्या आया था? r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी। ए अपने पास था, बी अपने पास था। क्लियर? समीकरण बनाया था। उसी तरह से समतल का समीकरण निकालने के लिए भी कुछ ना कुछ तो कंटेंट अपने पास होना चाहिए, जिसका यूज करके समतल का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो क्या क्या मालूम होगा? पहली कंडीशन क्या है कि बिंदु A, जिसका पोजीशन वेक्टर A है, से जाने वाले तथा अभिलंब सदिश क्या है? n। जैसे मैंने कहा ना कि xy का अभिलंब सदिश क्या होगा? k क्या?
तो वह वो समतल चाहिए जो ए से पास हो रहा है, जिसका अभिलंब सदिश वेक्टर n है, ज्ञात होने पर समतल का समीकरण। यानी दो चीजें मालूम होंगी, एक तो बिंदु मालूम होगा जिससे समतल गुजर रहा होगा, और एक उसका अभिलंब सदिश मालूम होगा जिसको n से डिनोट करेंगे हम। क्लियर? तो जैसे यहां देखेंगे ये x y z एक्सिस है, ये कोई समतल है जो दिख रहा है त्रिभुज के रूप का, तो त्रिभुज रूप में नहीं है, समतल इस तरह से है। क्लियर? जो x अक्ष y अक्ष z अक्ष तीनों से टच कर रहा है, इस तरह से कोई समतल है, और इस समतल पर ये कोई पॉइंट A है जिसका पोजीशन वेक्टर A, और ये व्यापक बिंदु P ले लिया जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R है। A जिससे समतल पास हो रहा है, P व्यापक बिंदु हो गया, इसका सदिश R ले लिया अपन ने, तो वही मैंने लिख रखा है OA वेक्टर A, समतल का व्यापक बिंदु P R है, तो OP इज इक्वल टू R। फिर मैंने क्या कहा, अभिलंब सदिश n, अभिलंब का मतलब वह सदिश जो समतल पर हमेशा कैसा हो, लंबवत हो। तो ये जो समतल है 3D डायग्राम है, ये जो समतल है वो ये है मान लीजिए, तो ये इस पर कैसा हुआ, लंबवत हुआ, जिसको n कैप बोलेंगे। तो अभिलंब मैंने क्या कहा, हर कंडीशन में लंबवत होता है। जैसे मैंने कहा ये इस पे लंबवत है, कैसे पता करेंगे, तो आपने क्या किया, इस पर एक समतल पर लाइन खींची, अब आपने देखा तो ये इस रेखा पर कैसा है, लंबवत है। अगर ये यहां शो कर रखा होता तो फिर एक लाइन खींचते, तो ये इस रेखा पर भी कैसा हुआ, लंबवत हुआ। तो समतल हर अभिलंब जो होता है समतल की हर परिस्थिति में लंबवत ही होता है। तो यहाँ पर मैंने किस तरह से शो कर रखा है इसको, ON, जो कि इस AP पर कैसा है, लंबवत है। AP पे लंबवत है यानी समतल पे लंबवत है। क्लियर? तो ON समतल का अभिलंब हुआ, वही मैंने लिखा है समतल का अभिलंब वेक्टर ON, जिसको n से वेक्टर स्मॉल n से डिनोट किया है। क्लियर? वेक्टर AP फाइंड करना हो तो वेक्टर AP इज इक्वल टू P का सदिश माइनस A का सदिश, तो OP माइनस OA, R माइनस A। ओके, अब ON जो है बेटा AP पे कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये तो प्रतिबंध पता ही है अपने को कि अगर ON लंबवत है, अभिलंब है, तो हर हाल में AP पे लंबवत होगा। तो वही मैंने लिखा है, चूंकि AP इज परपेंडिकुलर टू ON, तो AP और ON का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0। तो AP डॉट ON इज इक्वल टू 0। AP की वैल्यू पुट किया, R माइनस A डॉट n इज इक्वल टू 0, अंदर डॉट प्रोडक्ट किया तो R डॉट n माइनस A डॉट n इज इक्वल टू 0, R डॉट n इज इक्वल टू A डॉट n, और A डॉट n एक अदिश राशि होती है ना, A की वैल्यू नोन, A ज्ञात बिंदु होगा, n अभिलंब सदिश है वो भी पता होगा। तो जब दो ज्ञात सदिशों का अदिश गुणनफल करते हैं तो अदिश राशि मिलती है। उस अदिश राशि को यहाँ पर हमने Q से प्रदर्शित कर रखा है, तो R डॉट n इज इक्वल टू Q। तो यही व्यापक समीकरण है। अब इसमें दो चीजों की जरूरत है अपने को, केवल A की और N की। A ज्ञात बिंदु जहां से समतल पास हो रहा है, N उसका अभिलंब वेक्टर सदिश है। क्लियर? एक एग्जांपल देखते हैं। उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, -3, 1 से गुजरे तथा जिसके अभिलंब के दिक अनुपात 2, 4, -1, यानी वो समतल का समीकरण चाहिए जो इस बिंदु से पास हो और जिसके अभिलंब के दिक अनुपात 2, 4, -1 है। क्लियर? मैंने क्या कहा, दो चीजें चाहिए, एक तो बिंदु जिससे गुजर रहा है, इस बिंदु से समतल पास हो रहा है तो ये A हो गया, क्योंकि वेक्टर A इज इक्वल टू 2i - 3j प्लस k। क्लियर? और अभिलंब के दिक अनुपात दे रखे हैं बेटा, तो अभिलंब सदिश चाहिए ना अपन को, तो n वेक्टर। तो आप जानते हो कि स्थिति सदिश में i, j, k के गुणांक दिक अनुपात ही कहलाते हैं ना। तो ये अभिलंब सदिश n क्या बन जाएगा, 2i + 4j - k। क्लियर? फॉर्मूला यूज करेंगे, समतल का समीकरण R डॉट n इज इक्वल टू A डॉट n से। R तो ज्ञात व्यापक बिंदु है, यूं ही रहने देना है। n की वैल्यू 2i + 4j - k इज इक्वल टू A की वैल्यू 2i - 3j प्लस k डॉट n, तो 2i + 4j - k डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 2 2 4 -4 3 12 और ये -1। तो ये आ चुका होगा बेटा R डॉट 2i + 4j - k इज इक्वल टू 4 - 13, कितना हो गया, 9 तो 9q बन गया ना, -q। क्लियर? तो ये समतल का समीकरण हो गया। तो इस तरह से आपको एक आने वाले टाइम में मेथड यही रहना है समतल का। जैसे मैंने कहा, रेखा का समीकरण निकालने का एकमात्र फॉर्मूला R
इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी सदिश रूप में, और जबकि कार्तीय रूप में x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। उसी तरह से समतल का समीकरण निकालने का भी सदिश रूप में एकमात्र फॉर्मूला ये r डॉट n इज इक्वल टू a डॉट n, जिसमें a और n ढूंढना पड़ेगा। आने वाले टाइम में कंडीशंस द्वारा कंडीशन बदली हो सकती है, उन कंडीशंस का यूज करते हुए अपन को एक पॉइंट ढूंढना है और अभिलंब सदिश ढूंढना है। लास्ट में फॉर्मूला ये यूज करेंगे, समतल का समीकरण जो भी रिक्वायर्ड होगा वो अपने पास आएगा। क्लियर? आपको इसको स्टडी करना है पहले। 13.6 में इसके क्वेश्चन है, कर सकते हैं तो ट्राई करेंगे, बट मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था 13.1 से लेकर 13.5 तक का विद एग्जांपल वर्ग कल मेरे पास आना चाहिए। ओके, थैंक यू।